हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 एंड 2 अगस्त को एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। तो सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बट इस एग्जाम के साथ आप लोगों का डर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा होगा, क्योंकि इस ईयर का ये सबसे पहला प्रीलिम्स एग्जाम है जो आप लोग देने जा रहे हैं, और वो भी एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एक डर बहुत ही नॉर्मल है एंड आप सभी लोगों को एक डर तो लग ही रहा होगा, है ना। तो आपके इस डर को थोड़ा सा कम करने के लिए, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मोड में लाने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि जब आप एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कितना मार्क्स मिनिमम टारगेट रखना है, या फिर आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो कोई भी टेंशन की बात ही नहीं है ना। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम कट ऑफ जो भी पिछले 2-3 साल का रहा है उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पर देखेंगे कि कल जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कट ऑफ हमें जानना क्यों है, हमारा जो ये कट ऑफ ट्रेंड है, कट ऑफ का एनालिसिस हमें करना ही क्यों है भाई। हम एग्जाम देंगे, जो आएगा करेंगे, जो नहीं आएगा नहीं करेंगे। कट ऑफ क्लियर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है ना। बट ये जो कट ऑफ है ना, इससे हमारा एक माइंडसेट हो जाता है, हमें पता चल जाता है पेपर देने के टाइम ही हमें पता चल जाता है कि कितने हम सेफ जोन में हैं या फिर नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो कट ऑफ से आपको जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है ये हमारी हेल्प करता है कि हम एग्जाम का कंपटीशन लेवल समझ पाते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पर हमें मिनिमम कितने स्कोर की जरूरत है एग्जाम को क्वालिफाई करने की, ये पहले से पता चल जाता है। ठीक है, कट ऑफ कभी सेम नहीं होता है, बट एक मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है जिससे हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इसका आइडिया हमें पहले से ही मिल जाता है। ठीक है, एंड आप जो भी कट ऑफ है उसका आप एनालिसिस करके खुद को एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं, और आपको पता चल जाता है कि एग्जाम आपका इजी लेवल का होगा, मॉडरेट लेवल का होगा या फिर डिफिकल्ट लेवल का होगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कट ऑफ कभी भी सेम नहीं होता है, हर साल आपका कट ऑफ ही चेंज होता है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। सिर्फ एक फैक्टर से आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले टोटल वैकेंसी, वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादा लोगों को हायर करना है, कट ऑफ कम कर देंगे। वैकेंसी कम है, बस कुछ बच्चों को सिलेक्ट करना है, कट ऑफ बहुत ज्यादा कर देंगे जिससे कि कम बच्चे सिलेक्ट हों। तो एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी होता है, दूसरा आपका होता है एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। अगर पेपर इजी है तो बच्चे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, कट ऑफ अपने आप हाई जाएगा। पेपर टफ है, बच्चे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, तो पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है ये भी आपके कट ऑफ को क्या करता है, डिसाइड करता है। प्लस एप्लीकेंट पूल, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है ये भी आपका मैटर करता है। एंड कैंडिडेट परफॉर्मेंस, कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस क्या है, एग्जाम तो बहुत बच्चों ने दिया बट उनकी परफॉर्मेंस कैसी है ना, कितने बच्चों ने ऑन एन एवरेज कितना परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पर आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिससे कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इस साल की अगर हम बात करें तो टोटल आपको 1500 वैकेंसीज देखने को मिल रही है ना। अब हम इसको थोड़ा कंपेयर करेंगे। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, 2025 में वैकेंसी 541 थी, 2024 में 600, 23 में 2000 एंड इसके पहले का आप देख सकते हो। मतलब 2 साल के बाद हमें इस बार 1500 वैकेंसी देखने को मिली है। तो इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कितना जाएगा, कम या ज्यादा, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये हम थोड़ा एनालिसिस करके प्रूव भी करेंगे कि सच में ऐसा होता है या नहीं। अब देखो, यहाँ पर मैं पिछले कुछ सालों का यहाँ पर आपको कट ऑफ दिखा रही हूँ, पिछले 5 साल का। 2021 में जनरल का कट ऑफ गया था 63, है ना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 में जो वैकेंसी थी वो 2056 थी। इसके बाद आप देख सकते हो 2022 में, 2022 में जनरल, आप सभी कैटेगरी का देख सकते हो, यहाँ पर सभी कैटेगरी का कट ऑफ लिखा हुआ है। 2022 में ये 59.5 था, 23 में 59.25 था, 24 में 61.75 था, एंड लास्ट ईयर तो सबसे ज्यादा था 66.75। कुछ आपको पता चल रहा है ये कट ऑफ आपका बढ़ा क्यों है? देखो मैं आपको बताती हूँ। 23 में वैकेंसी 2000 थी तो कट ऑफ आपका गया था 59.25, है ना, 59.25 गया था। 24 में वैकेंसी 2000 से डायरेक्ट 600 हो गई, कट ऑफ बढ़ गया, आपका 61.75 हो गया। 25 में वैकेंसी और कम हो गई, 541 हो गई, कट ऑफ और भी ज्यादा बढ़ गया, 66.75 हो गया। अब आप ये सोचो ना, कट ऑफ जब आपका कट ऑफ जब बढ़ रहा है मतलब वैकेंसी कम है, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ बढ़ गया, वैकेंसी ज्यादा थी तो कट ऑफ कम था। क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है तो ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करना है ना, और वैकेंसी कम है तो कम बच्चों को सिलेक्ट करना है। इस बार वैकेंसी कितनी है, 1500। तो क्या 1500 के आसपास कभी वैकेंसी आई थी? 2022 का देख लेते हैं। 2022 में अगर आप देखो तो कट ऑफ कम गई है, 59.5 है ना।
2022 में जो कट ऑफ गई है वो 59.5 है। तो मतलब ये जो हमारा पिछले 4-5 साल का एक कट ऑफ ट्रेंड और वैकेंसी ट्रेंड रहा है, इसके बेसिस पर अगर पेपर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है, क्योंकि अभी तक हमें पता है कि जो पेपर का पैटर्न है वो सेम है। पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ही आता है, एसबीआई पीओ का ईज़ी तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो अगर इस बार भी पेपर का पैटर्न सेम ही रहेगा और अगर इसमें कोई हमें बहुत बड़ा चेंज या बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है, तो कट ऑफ भी इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अगर हम इसकी बात करें तो जनरल के लिए आप मान के चलो 58 टू 65 के रेंज में रह सकता है। ओबीसी के लिए 55 टू 62, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 टू 63। मतलब यहाँ पर जो पिछला आपका 2-3 साल का ट्रेंड रहा है उसी के बेसिस पर ये एक एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। हो सकता है पेपर ईजी आ जाए, आप इससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर लें, हो सकता है पेपर टफ आ जाए, आप इससे कम अटेम्प्ट कर पाएँ। ये सिर्फ एक एवरेज जो पिछले 2-3 साल का ट्रेंड है उसके बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपके मार्क्स इसके आसपास आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन सही है ना? आप कल एग्जाम अच्छा करके आओगे। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल जैसे अभी एग्जाम्स आपके पिछले 2-3 साल से हो रहे हैं वैसा ही पेपर का पैटर्न रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो आपका टारगेट इतना रहना चाहिए कि मुझे कम से कम इतने क्वेश्चंस तो करने ही है, तब आप सेफ जोन में रहेंगे, है ना? तब आप सेफ जोन में रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है, कुछ नया देखने को मिलता है, तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्योंकि अगर पेपर का पैटर्न चेंज होगा, तो सबके लिए चेंज होगा। अगर कट ऑफ कम जाएगा, तो सबके लिए कम जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग जो बहुत परेशान हो जाते हो ना पेपर देने के बाद, पेपर टफ आता है, तो सबके लिए टफ आता है और पेपर ईज़ी आता है, तो सबके लिए ईज़ी आता है। आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन्स आते हैं, सही-सही करना, जो नहीं आते, उसको छोड़ देना। नेगेटिव मार्किंग से खुद को बचाना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको एक आइडिया दे दिया पिछले 4-5 साल का प्रॉपर एनालिसिस करके कि किस तरीके से वैकेंसी आपका कट ऑफ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है और प्लस आपका जो पेपर का लेवल है ना, डिफिकल्टी लेवल, पेपर ईजी है तो कट ऑफ कितना जाएगा, पेपर डिफिकल्ट है तो कितना कट ऑफ जाएगा। और पिछले 2-3 साल का ट्रेंड अगर देखें तो इस बार आपके लिए सेफ स्कोर ये रह सकता है। अलग-अलग कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो। आई रियली होप सो कि अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कल जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको मिनिमम कितने क्वेश्चंस करके आने। बट एक बात का ध्यान रखना, मैम ने कहा था कि मिनिमम इतने तो करने हैं, बट मैम एक और बात बोल रही हैं कि अगर पेपर का पैटर्न चेंज होगा तो इस नंबर को भूल जाना। फिर वहां पर आप जितना कर सकते हो उतना करना। अगर नया पैटर्न दिखे तो मान के चलना नया पैटर्न सबके लिए ही है ना? अकेले आपके लिए नहीं होगा। पेपर बहुत टफ आ गया तो सबके लिए टफ होगा, पेपर बहुत ईजी आ गया तो सबके लिए ईजी होगा। ये बात ध्यान रखना, फिर इस नंबर को भूल जाना अगर पेपर का पैटर्न बिल्कुल थोड़ा सा भी चेंज होता है तो। ओके, चलिए, स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी एंड मुझे बहुत अच्छे से ये पता है कि ये तो इस साल का पहला एग्ज़ाम है और आप इस साल के हर एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होंगे। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, है ना? एंड एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, सारे एग्ज़ाम्स आप डेफिनिटली टारगेट कर रहे होंगे। तो अगर आप बाकी एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सुपर पास में, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में हर एक एग्ज़ाम की तैयारी हम आपको करा रहे हैं। आपको जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करानी है, मतलब करनी है, वो सब आपको सुपर पास में मिल जाएगा। इसमें आपको हर एक एग्जाम, हर एक सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, इवन डिस्क्रिप्टिव की भी प्रिपरेशन इसमें कराई जाएगी। आपके एसबीआई पीओ में डिस्क्रिप्टिव भी आता है मेंस में, ठीक है? तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी टेक्स्ट बुक पर मॉनसून सेल चल रहा है, मतलब आज सेल का आखिरी दिन है। आज अगर आप 12 महीने का सुपर पास खरीदते हैं तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में मिलेगा। आपको कोड यूज करना है प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्रिया टी कोड को यूज करिए, सेल का आज आखिरी दिन है, फटाफट से सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए। एंड 2026 को अगर अपना सिलेक्शन ईयर बनाना है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है? आप एसबीआई पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, मेंस की भी तो तैयारी करनी होगी, तो मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा, क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ पे मिलेगा, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। अलग-अलग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली सुपर पास में एनरोल करवाना है। कैसे करवाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, थोड़ा-सा आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर सुपर पास का लिंक दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। अभी सिर्फ 12 मंथ वाले पे ऑफर चल रहा है, 999 रुपीज़ का मिलेगा। इसमें मेरा कोड लगा हुआ है इसलिए 999 शो हो रहा है। अगर ये ज़्यादा शो करे
तो अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, अच्छे से एग्जाम देना। एग्जाम देने के बाद आप लोग हमें जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ एंड कितने क्वेश्चंस आप सही करके आए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर कल एग्जाम एनालिसिस में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।